पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुमअतुल विदा आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। 7 दहाइयों से इसराइल फलस्तीन और बैतुल मक़दस पर नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर काबिज है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तानी कौम सिहोनी मज़ालिम की मज़म्मत और अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहारी यकजहती करती है। आलमी बरादरी निहत्ते फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जुल्म और जबर रोकने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गजा में सिहोनी मजालिम का सिलसिला जारी, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, 91 जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 33,000 से बढ़ गई, 40% बच्चे शामिल। शिमाली गजा में कहत से अमवात, 75% आबादी बेघर, 60% मकानात तबाह। सिहोनी फौज ने 123 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। 292 तालीमी इदारों, 184 मसाजिद पर भी गोलाबारी की गई। गजा में सिहोनी फौज का खुराक फराहम करने वाले 7 गैर मुल्की इमदादी कारकुनों का कत्ल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को शहरियों और इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुताल्लिक इजलास। मरियम नवाज शरीफ की तलबा को जल्द अज जल्द दरसी कुतुब की फराहमी और सरकारी स्कूलों में खुसूसी बच्चों को तालीमी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। इजलास में पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने पर भी इत्तफाक। बुशरा बीबी को जहर देने की कहानी भी झूठी निकली। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की तरफ से जहर देने की शिकायत पर उनका मुफस्सल तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज ने भी तस्दीक कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स पाकिस्तान में प्लांट लगाने को तैयार। कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली जदीद तरीन माहौल दोस्त गाड़ियां बनाना गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए SIFC की कामयाब कोशिशों का एक बड़ा सबूत है। अफगानिस्तान दाइश का मुनज़्ज़म गर मार्सुर कंसर्ट पर दहशतगर्द हमला दाइश ने किया। अमरीकी इनखला के बाद दाइश खुरासान ने अपनी जड़ें मजीद मजबूत कर ली। दाइश खुरासान के लिए अफगानिस्तान महफूज तरीन जगह। साबिक अफगान नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी सरबरा अहमद ज़िया सिराज। दाइश खुरासान के दहशतगर्दों की तादाद 4000 से बढ़कर 6000 तक पहुंच चुकी है। USA टुडे और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। खित्ते में दहशतगर्दी का मुर्तकिब भारत अब खुलकर सामने आ गया। सिख अलहदगी पसंदों के बुग़्ज़ की आड़ में पाकिस्तान और मगरिब दोनों में निशाना बनाया जा रहा है। भारत गैर मुल्की सरजमीन बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर मोदी का बराह रास्त कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भारतीय जुल्म सितम के शिकार कश्मीरी सहाफियों की रिहाई का मुतालबा। 5 साल बाद रिहाई पाने वाले आसिफ सुल्तान की दोबारा गिरफ्तारी ने गैर इंसानी कार्रवाइयों की हकीकत एक बार फिर आशिकार कर दी। आसिफ सुल्तान को बुरहान वानी की दूसरी बरसी पर महज एक आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी करप्शन साफ करने वाली वॉशिंग मशीन पार्टी बन गई। मोदी ने सियासी मुखालिफिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इंतखाबात के करीब आते ही मनफी और जहरीली इंतखाबी मुहिम जोरों पर। जुनूनी हिंदू जमात में शामिल होने वाले सियासतदानों पर चलने वाले करप्शन केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने वालों को संगीन मुकदमात से क्लीन चिट मिल गई। इकोनॉमिक टाइम्स बीजेपी इख्तिदार में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मुसन्निफ संजय झा। भारतीय हटधर्मी चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। सरहदी तनाज़े की शिद्दत में इजाफा। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जंगान के नाम से तब्दील कर दिया।
30 मकामात के भारतीय नाम तब्दील। दूसरी जानिब चीनी इलाके का मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए मोदी का अरुणाचल प्रदेश का दौरा। चीन ने दौरे पर शदीद सिफारती एहतजाज भी दर्ज किया। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम इल्म टोल दपारा के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुटपेर में तकसीम इनामात की तकरीब। 100 से ज़ायद बच्चियों में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम। नौजवानों की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 4 कंप्यूटर लैब्स कायम। दूसरे बैच में 245 से ज़ायद नौजवान और ख़वातीन ज़ेरे तालीम हैं। कवाली को नई जहद देने वाले मुमताज कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। अपने छोटे भाई मकबूल साबरी के हमरा ताजदारे हरम और भर दो झोली मेरी जैसी कई मकबूल कवालियां आज भी शायकीन के जहनों में गूंजती हैं। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। पंजाब में रवा माह गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफा होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स का खतरा। शिमाली पंजाब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। तेज हवाएं, गर्द आलूद तूफान, तूफानी बारिश और यालाबारी के इम्कानात भी हैं। तर्जुमान PDMA। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज पर गुफ्तगू। T20 सीरीज दोनों टीमों की वर्ल्ड कप की तैयारी में मुआविन साबित होगी। मोहसिन नकवी। बरतानवी हाई कमिश्नर की PSL के कामयाब इन्नकाद पर चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। PCB और वजारत दाखिला अमूर में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट सीरीज कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम का कराची में तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ियों का T20 प्रैक्टिस मैच। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज में 3 वनडे और 5 T20 मैच शामिल। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में चार्ल्सटन ओपन खवातीन सिंगल्स। अमरीका की डैनली कॉलिंस की कामयाबियों का सिलसिला जारी। ट्यूनिस के एंस जाबुर को शिकस्त, क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप सीड अमरीका की जेसिका पगोला और रोमानिया की जैकुलिन क्रिस्टियान भी लास्ट 8 में पहुंच गईं। पुर्तगाल में ATP 250 एस्ट्रल ओपन। नॉर्वे के कैस्पर रूड और पुर्तगाल के नोनो बोर्जिस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हंगरी के मार्टन ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुमतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। आलमी यौमुल कुद्स और जुमतुल विदा के मौके पर पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो और पूरी पाकिस्तानी कौम आज यौमुल कुद्स के मौके पर सिहोनी जारहियत और जुल्म जबर की मजम्मत करती है और अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करती है। आलमी यौमुल कुद्स और जुमतुल विदा के मौके पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 7 दिहाइयों से इसराइल, फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है और अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, जिस पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि इसराइली तसल्लुत और इसको कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों पर सिहोनी मज़ालिम की दास्तान गुज़िश्ता साल अक्टूबर से शुरू नहीं हुई बल्कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मबनी है। मगर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जबर के मज़ीद पहाड़ तोड़ रहा है।
غزہ میں اب تک 32,000 فلسطینی بشمول 17,000 بچے شہید اور 70,000 لوگ زخمی ہیں۔ اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں اور بچوں کے سکولز کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ان تک امدادی اشیاء کی رسائی کو روکا گیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود آج بھی غزہ میں معصوم شہریوں پر اسرائیل کی جانب سے بلا اشتعال بمباری جاری ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کو صہیونی تسلط سے نجات اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ محمد شہباز شریف نے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعۃ الوداع کے موقع پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے وقت اپنے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور رب کے حضور ان کی مشکلات کی آسانی کی دعا کریں۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ جمعۃ الوداع کے بابرکت دن کے وسیلے سے اپنی عبادات اور دعاؤں میں پاکستان کی امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت نے 27 رمضان المبارک کو ہمیں یہ علیحدہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد تحفے میں عطا کیا تھا۔ دعا ہے کہ اس جمعۃ الوداع کے طفیل پاکستان کی معاشی مشکلات کا خاتمہ ہو اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات محنت کرنے کو عزم، حوصلہ اور ہمت عطا کرے۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ غزہ، رفح اور خان یونس کے نہتے شہریوں پر شدید بمباری معمول بن چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 62 افراد شہید اور 91 زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری صہیونی دہشت گردی اور نسل کشی کی کارروائیوں میں شہادتوں کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 75,668 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے علاقے دیر البلا اور رفح شہر میں گھروں پر رات گئے ہوائی فائرنگ اور بھاری توپ خانے سے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 5 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ جنین میں سفاک فوجیوں نے ایک کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا، جبکہ 40 کو گرفتار کر لیا۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے کہا ہے کہ الشفا اسپتال کی تباہی کے بعد وہاں سے مزید طبی انخلاء کی ضرورت ہے۔ اگر ہسپتال سے مریضوں کو نہ نکالا گیا تو اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملے میں خوراک فراہم کرنے والے 7 غیر ملکی امدادی کارکنوں کے قتل پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رابطے معطل کر دیے۔ اسرائیل میں یو اے ای کے سفیر محمد الخواجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کا قتل سیاہ ترین دن ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے شاہ عبداللہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر غزہ میں شہریوں اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں جنگ کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تیزی سے تبدیلی کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے امریکی پالیسی کا تعین اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں جائزے سے کیا جائے گا، تاکہ غزہ میں ہلاکتوں اور سنگین انسانی صورتحال کو ختم کیا جا سکے۔ مزید قومی خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اقتصادی استحکام کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی اشاریہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دینی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ وزیراعظم کی ماحولیاتی تبدیلی کی کوارڈینیٹر رومینہ خورشید عالم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں اطلاعات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ معاشی استحکام کی بنیاد وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہماری پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں رکھی گئی۔ ہم نے بہت سفر طے کیا ہے، جس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لفٹ آف کر رہی ہے۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کے معاہدے طے ہوئے ہیں، ابھی بھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، تو سٹاک ایکسچینج میں بڑا ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آیا، ریکارڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ بلومبرگ ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے، جس نے یہ پریڈکشن دی ہے مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال 15% پہ آ جائے گی۔
वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मैशियत की बेहतरी और कौमी मफाद के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। मैशियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील देना होगी। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान पहले, सियासी जमातें सियासत बाद में। हम नेशनल इश्यूज पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। ये मुल्क है तो सियासतदान हैं, तो इसलिए हमें मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। यकीन है कि उनकी क़यादत में जल्द मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिस्र फरहादोफ ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान बरामदात को बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनत की तरक्की से मईशत मुस्तहकम होगी। सफ़ीर आज़रबाईजान ने कहा कि ज़राअत, सनत और पैदावार में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा इजलास हुआ। मरीम नवाज ने कहा कि दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। हर ज़िले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की सहूलत मुहैया की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज़ किया जाए। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मई तक तमाम स्कूल्स में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने पर भी इत्तफाक किया गया। बुशरा बीवी को जहर देने की कहानी भी झूठी निकली। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिबी मुआयने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टरों ने 51 साला बुशरा बीबी की तरफ से जहर देने की शिकायत पर उनका मुफस्सिल तिब्बी मुआयना किया। तिब्बी मुआयने और मेडिकल टेस्ट के बाद ये साबित हुआ कि बुशरा बीबी को कोई जहर या टॉयलेट क्लीनर के कतरे नहीं दिए गए। बानी पीटीआई के ज़ाती मॉलेज ने भी तस्दीक की है कि बुशरा बीबी को जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। बिल्ड योर ड्रीम्स नामी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में मुकामी कंपनी मेगा कांग्लोमरेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बिजली से चलने वाली जदीद तरीन माहौल दोस्त गाड़ियां बनाना गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए SIFC की कामयाब कोशिशों का एक बड़ा सबूत है। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और साफ सुथरी फिजा के लिए तवानाई के ज्यादा मुअस्सर जराए नकलो हमल को अपनाने के लिए इकदाम कर रहा है। और ये इकदाम ग्रीन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तानी सार्फिन के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। चीन की इस कंपनी ने साल 2023 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD अपनी EVs को पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार करेगा, जिससे पाकिस्तान राइट हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद भी कर सकेगा। इस मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है और मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में पैसे लगाने में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान दाइश खुरासान का मजबूत गढ़ बन गया। USA टुडे ने रिपोर्ट किया है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद दाइश खुरासान ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में इस तंजीम से वाबस्ता दहशतगर्दों की तादाद 4000 से 6000 तक पहुँच चुकी है। साबिक अफगान नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह अहमद ज़ियाद सिराज ने अफगानिस्तान को दाइश के लिए महफूज तरीन जगह करार दिया है। माहिरीन की राय है कि दाइश खुरासान ने अफगानिस्तान में तालिबान की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए पूरे खित्ते में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल माइकल नगाटा का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद से इस तंजीम की बैनुल अक़वामी रसाई और ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। उनके पास एक बहुत मौसर नेटवर्क है जो मशरक़ी एशिया से लेकर मगरबी अफ्रीका और यहाँ तक के बहरुल काहिल और इससे आगे तक फैला हुआ है। अलकायदा कभी इतनी मजबूत नहीं हुई जितनी आज ये तंजीम मजबूत हो चुकी है। USA टुडे ने तस्दीक की है कि ISKP पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रह चुका है। मॉस्को रॉक कॉन्सर्ट पर दहशतगर्द हमला भी इसी तंजीम ने किया है। मॉस्को कॉन्सर्ट हमले में 140 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। 2021 में दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला किया था, जिसमें 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे।
ISKP की जानिब से अल-अज़ाइम के नाम पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए वो न सिर्फ अपने मुतालिक खबर आवाम तक पहुंचाते हैं बल्कि नई दहशतगर्द भी भर्ती करते हैं। इस तंजीम के ज़ेर निगरानी एक मैगजीन भी शाया किया जाता है जिसका नाम वॉइस ऑफ खुरासान है। सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अल-अज़ाइम मीडिया की जानिब से 750 ऑडियोज़, 108 वीडियोज़ और 175 किताबें शाया की गईं। अल-अज़ाइम मीडिया दहशतगर्दों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फराहम करता है। अल-अज़ाइम मीडिया की जानिब से तालिबान को भी ISKP में शमूलियत की जानिब राग़िब किया जाता है। ISKP के सरगना के तौर पर गफ़ारी को मुंतखब किया गया है, जो कि ISKP के तमाम ऑपरेशंस का जिम्मेदार है। गफ़ारी यूनिवर्सिटी के तलबा और गैर सेल्फियों को अपनी फ़ौज में शामिल कर रहा है, जिनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान से है। बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्जियन ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने और मज़मूम मकासद के हुसूल की खातिर भारत के मकरू अज़ाइम पर मशहूर बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्जियन ने रिपोर्ट शाया कर दी है। बरतानवी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार गैर मुल्की सरजमीन पर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मासूम अफराद को कत्ल कर रही है। गुज़िश्ता बरस भारत की दुनिया भर में जग हंसाई हुई जब कैनेडियन सरजमीन पर रॉ के हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल होने के शवाहिद सामने आए। वाशिंगटन और ओटावा की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भारत कनाडा में सिख कारकुन के कत्ल समेत दीगर सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस है। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा पर मुजीद सिंह पंजबोड़ा को भी गुज़िश्ता साल लाहौर में कर दिया गया था, जिसके ताने बाने भी भारत से ही मिलते हैं। परमजीत सिंह पंजबोड़ा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारतीय एजेंट ने केरला में की। पहली बार भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में मुबैना कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। गार्डियन के मुताबिक सिख रहनुमाओं की अमवात मशरक़ वुस्ता के एक मुल्क में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत भारतीय इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स के जरिए की गई। 2023 में हलाकतों में इजाफे का सबब भारतीय स्लीपर सेल्स साबित हुए, जो मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए लाखों रुपयों के एवज इस्तेमाल हो रहे। इंटेलिजेंस ज़राए ने दावा किया कि 2023 में टारगेटेड कत्ल की वारदातों में नुमाया इजाफा हुआ, जिनमें से बेशतर में भारत बराह रास्त मुलव्विस था। कत्ल में भारतीय एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस होने का भी इंकशाफ हुआ और एक रॉ हैंडलर ने मुबैना तौर पर अखून की नकलो हरकत और महल वक़ू के बारे में मालूमात भारी मुआवजे के एवज इकट्ठी की। पाकिस्तान की तरफ से जमा किए गए शवाहिद के मुताबिक कत्ल मशरक़ वुस्ता में कायम भारतीय स्लीपर सेल्स में मनसूबाबंदी के बाद किया गया। इससे कबल अमरीकी हुकाम ने भी न्यूयॉर्क में मुकीम एक मुमताज से कलैदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के मंसूबे में भारतीय शहरी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारतीय जुल्म सितम का शिकार कश्मीरी सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा किया है। दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में 5 साल कैद के बाद रिहाई पाने वाले आसिफ सुल्तान की फौरी दोबारा गिरफ्तारी ने भारत की गैर इंसानी कार्रवाइयों की हकीकत एक बार फिर आश्कार कर दी है। उन्हें बुरहान वानी की दूसरी बरसी पर महज एक आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार किया गया था। मकबूजा कश्मीर के 4 दीगर सहाफ़ी भी दहशतगर्दी के भारतीय क़वानीन के तहत कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनमें दी कश्मीर वाला के सज्जाद गुल जनवरी 2022 से जेल में बंद हैं। कश्मीर वाला ही के अब्दुल उला फाजली अप्रैल 2022 में गिरफ्तार हुए। वांदे मैगजीन के इरफान महराज मार्च 2023 से कैद हैं, जबकि फ्रीलांस माजिद हैदरी सितंबर 2023 से भारतीय जुल्म सितम का शिकार हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि मोदी सरकार की जानिब से आज़ाद मीडिया की आवाज़ों को दबाने और मकबूजा कश्मीर में काबिल एतमाद सहाफ़ती कवरेज को रोकने के लिए दहशतगर्दी के क़वानीन को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मकबूजा रियासत में गुज़श्ता 5 साल में इंटरनेट और मवासलाती बंदिश की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। RSF के तहत 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 ममालिक में 161वें नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन साफ करने वाली वॉशिंग मशीन पार्टी बन गई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने वाले सियासतदानों पर चलने वाले करप्शन केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने वाले कई अरकान को संगीन मुकदमात से क्लीन चिट मिल चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने तस्दीक की है कि 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 25 अपोजिशन लीडरान को बीजेपी में शामिल होने के बाद बदउनवानी के मुकदमात से बरी किया जा चुका है। बीजेपी में शामिल होने वाले रहनुमा CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बदउनवानी के संगीन इल्जामात में मतलूब थे। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए सियासी मुखालफिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने सियासी मुखालफिन को झूठे करप्शन केसेस में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वॉशिंग मशीन के बयानिए पर कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र के यूनियन मिनिस्टर राव साहब दानो ने कहा है कि जो भी बीजेपी में आता है वो पार्टी की वॉशिंग मशीन के जरिए पाक और करप्शन से साफ हो जाता है। सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर ED या IT की रेड चल रही है, CBI की रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, केस चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, वो कुछ सालों के बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं।
मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, कोयले घोटाले का, चिट फंड का कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। और इसकी कीमत मैं आपको बता दूं, 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था। कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, कांग्रेस से सब कुछ मिला है, पर उसके बावजूद वो विश्वासघात किया उन्होंने और कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वहाँ उनको वॉशिंग मशीन दिख रहा है। जो कल तक घोटालेबाज था, आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। The opposition calls it the BJP's great washing machine, a mechanism where a BJP leader joins the Bharatiya Janata Party and is washed clean of all corruption charges. भारत की हरदर्मी के बाद चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। सरहदी तनाज़े की शिद्दत और सूरत हाल की संगीनी भांपते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील करते हुए जंगान का नाम दिया है। जंगान से मुतसिल मजीद 30 मकामात के भारतीय नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। बीजिंग ने मुतनाज़ सरहदी इलाके पर खुद मुख्तारी का दावा करते हुए भारत के 30 देहातों, दरियाओं और झीलों के नाम तब्दील किए हैं। देहातों के तनाज़े के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया है। दूसरी जानिब चीनी इलाके का मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए मोदी ने अरुणाचल प्रदेश जंगनान का दौरा किया। 9 मार्च को मोदी ने दौरे के दौरान 13,000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ में बनाई गई स्ट्रेटेजिक सिला टनल का इफ्तिताह किया। 11 मार्च को चीन ने मोदी के दौरे पर शदीद सिफारती एहतजाज दर्ज कराया। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने मीडिया ब्रीफिंग में मोदी के दौरे से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जंगनान चीनी इलाका है। चीनी हुकूमत ने कभी भी इस इलाके पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं किया और इसकी सख्ती से मुखालिफत की है। 2020 में भारत की जानिब से लद्दाख के मकाम पर शरअंगेजी फैलाने के बाद दोनों ममालिक की फौजों की झड़पों के नतीजे में ताल्लुकात खराब हुए। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र 70,000 भारतीय फौजी मुसलसल 5वें साल पर भी सरहद पर मौजूद हैं। पाक फौज के ज़रिए एहतमाम इल्म टोलो दपारा के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुडपेर में तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चियों में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए। पाक फौज इलाके में खवातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। नौजवानों की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हंगामी बुनियादों पर 4 कंप्यूटर लैब्स कायम की गई हैं, जहाँ दूसरे बैच में 245 से ज़ायद नौजवान और खवातीन ज़ेर तालीम हैं। इलाके के मशीरान, नौजवान और खवातीन इन प्रोग्राम्स पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान तंजीम के 6ठे अमीर मुंतखब हो गए। वो 2029 तक बहैसियत अमीर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। हाफिज नईमुर रहमान सैयद मुनव्वर हुसैन के बाद दूसरे अमीर हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। वो ज़माने तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे हैं और पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। तंजीमी इंतखाबात में मुल्क भर से 45,000 अरकीन ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिनमें 6,000 ख़वातीन भी शामिल थीं। इमारत के इंतखाब में सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान ने हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाफिज नईमुर रहमान को अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तहिक और गरीब ख़वातीन में नक़द रकूम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत जनवरी से मार्च तक 1 अरब 15 करोड़ रुपए की रकम जारी कर चुकी है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ख़वातीन को खुद कफालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये अदा किए जा रहे हैं और 2,000 रुपये ईदी के साथ 12,500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जनवरी ता मार्च से माही किस्त के तौर पर 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है, जबकि सालाना गिलगित बल्तिस्तान के 1 लाख तक बेनिफिशरीज को 4 अरब 63 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम फराहम की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से 9,500 से रकम बढ़ा के 10,500 कर दिया है और इसके साथ ही 2,000 रुपये जो है रमज़ान पैकेज ऐड करके टोटल जो है हमारे बेनिफिशरीज को 12,500 रकम अदा की।
हमने गिलगित बल्तिस्तान में कोई 250 सेंटर्स हमने कायम किए थे, उनमें से 222 सेंटरों में इस वक्त पेमेंट जारी है। डायनामिक रजिस्ट्री के 28 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बेनिफिशरीज और विजिटर्स का सर्वे होता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों को फीस भी देते हैं, उधर से हमारे के लिए 10,500 रुपये दिया है, अभी 2,000 रुपये इधी भी दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को माली इमदाद के जरिए से गुर्बत की तखफीफ में मदद दे रहा है। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मौजूदा माली साल की तीसरी सैमाही किस्त की अदायगी जारी है। मुल्तान से दिलावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानब से सहमाई माली मुआवनत की रकम में इजाफे के बाद पंजाब भर के 44 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों में 10,500 रुपए फी खानदान अदायगी का अमल जारी है। अब तक 30 लाख के करीब मुस्तहिक खानदानों में 31 अरब रुपए की खतीर रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। कफालत प्रोग्राम के अलावा रजिस्टर्ड खानदानों के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ की तकसीम का अमल भी जारी है। तालीमी सतह पर लड़कों को 2,000, लड़कियों को 2,500 और हायर सेकेंडरी सतह पर तलबा को 4,000 और तलबात को 4,500 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक के दौरान यानी ईद से पहले हम सारी पेमेंट जो है मैक्सिमम लोगों को पहुंचा सकें। जनूबी पंजाब की 3 डिवीजन्स बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान के 16,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों में माली मुआवनत की रकूम तकसीम की जा रही हैं। बाहर जहाँ से पैसे ले रहे थे वहाँ पे कटौती होती थी, लेकिन यहाँ पर कोई कटौती नहीं हो रही। घर दी जरूरतां जड़ियां पूरियां हो जाएगियां, ऐतकी बाद के पैसे देते हैं। हमें पैसे यहाँ से मिल गए हैं, इज्जत के साथ हमें यहाँ पर कोई परेशानी पेश नहीं है। मैं हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम की तरफ से रजिस्टर्ड खानदानों को पैगामात जारी किए जा रहे हैं कि वो सिर्फ 8171 से भेजे जाने वाले पैगामात पर ही भरोसा करके अपनी रकूम के हसूल को यकीनी बना सकती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि गरीब और नादार तबके के लिए मददगार साबित हो रहा है। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पंजाब भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को खुसूसी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को अशिया खुर्दनो सस्ते दामों फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। 12.5 अरब रुपए के इस खुसूसी पैकेज के तहत अहम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसके नतीजे में आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए, घी फी किलो 365 रुपए, चीनी 109 रुपए फी किलो, जबकि खुर्दनी तेल पर 25 रुपए फी लीटर, दाल चना पर 25 रुपए फी किलो और दीगर अशिया पर खुसूसी राय दी जा रही है। मुतल्लिका हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करके रिलीफ फराहमी के अमल का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसके ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें 308 यूटिलिटी स्टोर जो हैं पंजाब में, उनमें हमने अपने बंदे डिप्यूट किए हुए हैं और अब तक 1,29,000 लोगों को हमने मुस्तफीद किया है। वज़ीर आज़म की हदायत पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने पंजाब भर में 320 यूटिलिटी स्टोर्स पर काउंटर्स कायम किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इस रिलीफ से मुस्तफीद हो सकें। ID कार्ड दिखाते हैं तो इस पे हमें आधी कीमत पे सौदा मिलता है। अगर जिस किसी का BISP वाला कार्ड नहीं होता, वो ये टीम बैठी हुई है, फ़ौरन उसका जो है ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और उसको मतलब ये चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, सामान मिल जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम करना बिलाशुबा एक मिसाली इक़दाम है, जिससे आम आदमी को खातिर खा रिलीफ मुयसर आ रहा है। वज़ीर आज़म की हदायत पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सर्वे काउंटर बनाए गए हैं, जिसका मकसद लोगों को फौरन रिलीफ मुहैया करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से कारकुनों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी राबिया औरंगजेब ने कहा है कि इदारा रजिस्टर्ड वर्कर्स के फलाह बहबूद के लिए कोशा है। वर्कर्स और उनके अहल खाना को सेहत की बेहतरीन और जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर 300 से ज़ायद रजिस्टर्ड मजदूरों, खातीन और ख़ानदानों में राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। कोयटा में भी ईद करीब आते ही बलोची सैंडल्स की दुकानों पर नौजवानों का रश देखा जा रहा है। कोयटा से अजीज मरी की रिपोर्ट देखिए।
ये है कोयटा का प्रिंस रोड और जहां मिलते हैं रिवायती बलोची सैंडल। ईद का मौका हो और नौजवान बलोची रिवायती सैंडल ना खरीदें, ये मुमकिन ही नहीं। यूं तो वक्त के साथ बलोची जूतों के डिजाइन में भी तब्दीलियां आती ही रहती हैं, मगर रिवायती बालाच, मरी मैंगल, जहरी रिंद और बुक्टी कट की डिमांड कभी कम नहीं होती। चमड़े और टायर सोल से तैयार बलोची सैंडल को मकामी तौर पर चवट कहा जाता है। इन सैंडल की तैयारी के लिए आर्डर और खरीदारी की डिमांड ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। बलोची चप्पल लेने के लिए चप्पल खराब नहीं होती है। पूरा दुनिया में जिधर लोग बसते हैं उधर ही से भी आते हैं। मैंने बच्चों को लाया चप्पल लेने के लिए, ईद के मौके हैं और बोला हमारे बलोची चप्पल ले लो, ये मजबूत है, उन लोगों को पसंद भी है बलोची चप्पल, इसीलिए हम लोग बलोची चप्पल खरीद रहे हैं। बलोची सैंडल की डिमांड बढ़ने की एक वजह ये भी है कि उन्हें आज भी मशीनों के बजाय हाथ से तैयार किया जाता है। टायर सोल की साइज के मुताबिक कटिंग से लेकर चमड़े की सलाई तक तमाम काम कारीगर औजारों की मदद से करते हैं। वक्त के साथ कितने ही फैशन बदल गए, लेकिन गुलाम फरीद साबरी की 30वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 5 अप्रैल 1994 में कराची में इंतकाल कर गए थे। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। गरजदार आवाज के मालिक, शायकीन कव्वाली के दिलों की धड़कन, पाकिस्तान के मकबूल तरीन कव्वाल गुलाम फरीद साबरी 1930 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के इलाके रोहतक में पैदा हुए। कव्वाली का फन उन्हें उनके वालिद इनायत साबरी से विरासत में मिला, जो कि अपने दौर के एक मारूफ कव्वाल थे। क़याम पाकिस्तान के बाद गुलाम फरीद साबरी का खानदान कराची मुंतकिल हो गया। अपने भाई मकबूल साबरी के साथ मिलकर साबरी बरादरान के नाम से कव्वाल ग्रुप बनाया और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाया। वो जब अपने फन का मुजाहरा करते तो सुनने वालों पर गोया सहर तारी हो जाता। उनके कव्वालियों में भरदुजोली मेरी या मोहम्मद, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा समेत कई कव्वालियाँ दुनिया भर में बेहद मशहूर हुई। उन्नीस 1970 और 80 की दिहाई साबरी बरादरान के उरूज का दौर था, जबकि 1978 में साबरी बरादरान को सदर पाकिस्तान की तरफ से तमग़े हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलाम फरीद साबरी आज हमें नहीं, ताहम उनके कव्वालियाँ शायकीन फ़न से हमेशा दाद समेटती रहेंगी। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से नामवर पेंटर इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश हुई है। पाकिस्तानी सफ़ीर सल्जूक मुस्तनसर तारड़ ने नुमाइश के इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती रवाबित पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के विस्ट्री फनकार भी अपनी तालीम या करियर के दौरान डच मास्टर्स के तर्ज फ़न से मुतासर हुए हैं। इफ्तिताही तकरीब में नीदरलैंड के वजारत ख़ारजा के आला ओहदे, फनकारों और दी हैग में मुख्तलिफ गैलरियों और अजायब घरों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। पलखरी स्टूडियो 1847 में कायम किया गया है। ये गैलरी मुख्तलिफ मौक़ों पर नुमाइश के लिए अवाम और सयाहों के लिए इस्तेमाल की जाती है। रासिन बोलीविया में एक मिनी बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम में 14 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक बच्चा, 9 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब नमक ले जाने वाला ट्रॉलर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर दूसरी लेन में आने वाली बस से टकरा गया। उन्होंने मजीद बताया कि मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है और हलाकतों में इजाफे का खदशा है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। नाज़रीन, अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफा होगा।
ترجمان PDMA کے مطابق درجہ حرارت گزشتہ 30 سال کی اوسط سے کچھ زیادہ رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے امکانات ہیں۔ بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویوز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان، طوفانی بارشیں اور ژالہ باری کے امکانات ہیں۔ شمالی پنجاب میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے امکانات بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ PDMA کے مطابق پنجاب بھر میں کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے شہید بے نظیر آباد کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد میں 39، خیرپور، سکرن اور پڑیدن میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔